Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum प्यारे viewers. Welcome to Nada's Notes. Today we are going to start our next topic of philosophy of law slash English jurist, which is different terms of president. Presidents जो है वो हम इससे previous lectures में देख चुके हैं कि president basically क्या होता है, कोई भी past decision of higher courts जिसको आपके लोअर कोर्ट्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं या उसको एज एन एग्जांपल अपने फ्यूचर डिसीजंस में यूज़ करते हैं। तो इसकी प्रेसिडेंट से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको आज हम देखते हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो है रेशियो डेसिडेंटी। रेशियो डेसिडेंटी क्या कहती है? द वर्ड रेशियो कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशोसिनेट विच मीन्स रीजन एंड द वर्ड डेसिडेंटी सिग्निफाइज डिसीजन। रेशियो डेसिडेंटी बेसिकली किस चीज़ को सिग्निफाई करती है कि रीज़न बिहाइंड द डिसीजन, कि कोई भी डिसीजन जो कोर्ट्स देती हैं उनके पीछे उनका डिसीजन जो है वो क्या हो सकता है। Thus, it is a reason for a decision. It is the rule which is expressly or impliedly treated as an important step in reaching the decision. वो कहते हैं कि ये एक रेशियो जो डेसिडेंटी है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी डिसीजन में तक पहुंचने के लिए। दे हैव अथॉरिटेटिव फॉर्म, और इनकी फॉर्म क्या होती है? अथॉरिटेटिव, मतलब जो आपके लोअर कोर्ट्स हैं उनको इन डिसीजंस को जो रेशियो डेसिडेंटी के ज़रिए सॉल्व होते हैं उनको इनको फॉलो करना होता है। इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो है ओबिटर डिक्टम। ओबिटर डिक्टम इज लेटन फ्रेज मीनिंग बाय द वे दैट इज अ रिमार्क इन अ जजमेंट दैट इज सेड इन पासिंग। ओबिटर डिक्टम बेसिकली क्या है कि आपका जज जो है वो ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द केस कोई भी जो रिमार्क्स है वो बाय द वे अगर कहता है तो उसको रेशियो डेसिडेंटी ओबिटर डिक्टम बोलते हैं। जजेस ऑफन एक्सप्रेस लीगल ओपिनियन ऑन इश्यूज दे आर नॉट आस्क्ड टू डिसाइड। वो कहते हैं कि जजेस अक्सर अपना जो लीगल ओपिनियन है वो बहुत से इश्यूज़ पे देते हैं जिस पे उनका जो ओपिनियन है वो मांगा नहीं गया होता। इफ़ अ कोर्ट रूल्स दैट इट लैक्स जुरिसडिक्शन टू हियर अ केस और डिसमिसेस द केस ऑन अ टेक्निकलिटी बट स्टिल गोज़ ऑन, मतलब वो कह रहे कि अगर कोई कोर्ट जो है, अगर आपकी किसी कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि इसके पास जुरिसडिक्शन नहीं है केस को सुनने की, या केस जो है वो किसी भी टेक्निकलिटी की वजह से डिसमिस हो गया है, फिर भी वो उसके बहुत से जो मेरिट ऑफ द केस है उन पे अपना ओपिनियन देता है, तो ये ओपिनियन जो होंगे क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? ओबिटर डिक्टम। तो फर्स्ट हमने टर्म कौन सी देखी थी? रेशियो डेसिडेंटी, जिसका मतलब होता है रीज़न बिहाइंड द डिसीजन, कि कोई भी डिसीजन जो दिया जाता है उसके पीछे उसकी रीज़न क्या है। और नेक्स्ट है ओबिटर डिक्टम। ओबिटर डिक्टम क्या है? जो भी बातें जज बाय द वे करता है ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द केस। नेक्स्ट जो इसमें है वो है सब्सटेंशियो। इन सम केसेस द कोर्ट में मेक नो प्रोनाउंसमेंट ऑन अ पॉइंट विद रिगार्ड टू विच देयर वाज नो आर्ग्यूमेंट्स। वो कहते हैं रेशियो सब्सटेंशियो बेसिकली क्या है कि वो है कि कोई भी आपके ऐसे पॉइंट्स जिस पे आपके जो एडवोकेट्स हैं, आपके कॉन्सल्स हैं, उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं की हैं, yet the decision of the case as a whole assumes a decision with regard to particular points. Such decisions are said to pass substantial and they do not constitute a precedent. वो कहते हैं कि जो भी डिसीजन सब्सटेंशियो पास किए जाते हैं वो आपके जो है वो प्रेसिडेंट जो है फॉर्म नहीं करते, क्योंकि इसमें वो कहते हैं कि अगर बहुत से पॉइंट्स ऐसे जो है वो मिस कर दिए गए हैं कौंसल ने, जिन पे अगर वो आर्गूमेंट करते तो मे बी डिसीजन ऑफ द केस जो है वो डिफरेंट आता। नेक्स्ट है आपका डिसीजंस रीच पर इनक्यूरम। इनक्यूरा लिटरेरी मीन्स केयरलेसनेस, इन प्रैक्टिस पर इनक्यूरम अपेयर्स टू मीन इग्नोरेंस। इन प्रैक्टिस में कहते हैं इसका मतलब क्या है कि आपकी इग्नोरेंस में जो भी डिसीजन पास करते हैं वो आपके डिसीजंस रीच पर इनक्यूरम कहलाते हैं। इंग्लिश कोर्ट्स हैव डेवलप इट्स पर्टिकुलर प्रिंसिपल इन रिलैक्सेशन ऑफ द रूल ऑफ स्टेयर डिसीजेज। वो कहते हैं जो इंग्लिश कोर्ट हैं उन्होंने ये जो रूल प्रिंसिपल है ये पास किया है किसके? स्टेयर डिसीजेज के रूल के साथ। इट इज़ अ केस in which a statute or a rule having a force of law is not brought to the attention of the court। वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो कोई इंपॉर्टेंट रूल ऑफ लॉ जो है आपने मिस कर दिया हो उसमें केस तक पहुंचने में, तो वो आपकी क्या होगी? केयरलेसनेस होगी। नेक्स्ट है आपका स्टेयर डिसीजेस। स्टेयर डिसीजेस सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रेसिडेंट की टर्म है जो बेसिकली क्या कहती है? द पॉलिसी ऑफ कोर्ट्स टू अबाइड बाय और रिहेयर टू द प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश्ड बाय डिसीजंस इन अर्लियर केसेस। वो कहते हैं कि स्टेयर डिसीजेस वो केसेस होते हैं जो कि ऐसे इस तरह एस्टेब्लिश हो जाते हैं कि आपके जो लोअर कोर्ट हैं उनको ये हर हालत में मानने होते हैं। Under this, a principle of law which has become settled by a series of decisions is generally binding on the courts and should be followed by similar cases. स्टेयर डिसीजेस मीन्स लेट इट स्टैंड एज डिसाइडेड। स्टेयर डिसीजेस क्या कहते हैं कि जो केस डिसाइड हो गया है उसको आप ऐसे ही रहने दें। इट्स सजेस्ट अ स्टेटस को एंड इम्प्लॉयज दैट अ पास्ट डिसीजन इज फिक्स।
ये क्या करता है, एक स्टेटस को की जो सिचुएशन है क्रिएट करता है, और साथ कहता है कि कोई भी पास्ट डिसीजन जो है वो फिक्स्ड है और उसको किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता, और हायर कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो स्टेयर डिसीजंस में आपके लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। द डॉक्ट्राइन इन्फ्यूजेस सर्टेनिटी इन द लॉ, कहते हैं स्टेयर डिसीजंस को अगर देखा जाए तो ये सर्टेनिटी ऑफ लॉ लाते हैं। इट शोज रिस्पेक्ट फॉर द ओपिनियन ऑफ इंसेस्टर, और ये जो आपके इंसेस्टर्स हैं उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट दिलाते हैं। इट ब्रिंग्स इनटू लीगल सिस्टम एन एलिमेंट ऑफ कन्वीनियंस, और साथ ही साथ ये जो एक लीगल सिस्टम है उसमें कन्वीनियंस भी लेकर आते हैं। आई होप आपको ये जो डिफरेंट टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट हैं ये अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।